नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नाथ ज्ञान अकेडमी राजस्थान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं सर्दी से बचाव होगा, आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो दोस्तों अपने करने जा रहे हैं राजस्थान की जो बोर्ड्स की बुक्स हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उनको डिस्कशन करते हैं थोड़ा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसका प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? नसीराबाद से हुआ था। पर 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, अगर उसके कारण जान लेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा दोस्तों। तो इससे पहले थोड़ी सी ब्रीफ के अंदर दोस्तों मैं आपको एक बार हिस्ट्री बताना चाहूँगा। तो दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने एक तो दोस्तों जो अपना आंतरिक शासन में हस्तक्षेप किया दोस्तों, वो हो गया। अपने उत्तराधिकार के मामले थे कि मामलों में हस्तक्षेप स्टार्ट कर दिया दोस्तों। राज्यों की कमजोर क्या थी? कमजोर वित्तीय स्थिति हो गई थी दोस्तों। उस वजह से ही ये क्रांति का जन्म हुआ था। क्यों हुआ था आपको समझ में आ जाएगा जब अपने आगे बात करेंगे। प्रशासन स्थिर था, किसानों के साथ जनसाधारण के साथ दोस्तों अंग्रेजों का व्यवहार था वो कठोर था। तो इस प्रकार से कुछ बेसिकली जो कारण थे ये रहे थे। अब इसमें कहाँ क्या कुछ हुआ था दोस्तों, एक बार थोड़ी सी अपने बात कर लेते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, एक जो डूंगरपुर के शासक थे अपने, कौन थे? जसवंत सिंह जी। तो जसवंत सिंह जी को क्या किया, वहां से हटा दिया। हटा के क्या किया, जो प्रतापगढ़ था, प्रतापगढ़ के शासक थे उनका पोता था, कौन था? दलपत सिंह। दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। तो ये किया, इसे क्या हुआ, लोग वहां से नाराज हो गए। उसके अलावा भी इन्होंने क्या किया, जो जयपुर के अपने राजमाता थे, तो राजमाता के अधिकारों को दोस्तों इन्होंने कम कर दें, उनको अधिकार कम करने चाहे भटियाणी के रानी के। तो उससे क्या किया, लोग गुस्सा हो गए और जो कप्तान ब्लैक थे उनकी उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अंग्रेजों ने और क्या किया, जो कोटा में थे किशोर सिंह थे वहां के विरुद्ध उन्होंने क्या किया, जो फौजदार था कौन था? जालिम सिंह। तो जालिम सिंह का उन्होंने सहयोग किया, इस वजह से भी वहां पे वो विरोधी हो गए। इसी प्रकार से दोस्तों जोधपुर के अंदर थे, तो जोधपुर में जो मान सिंह जी थे वो इनके विरोधी हो गए। ये बेसिकली छोटे छोटे मैंने आपको कुछ कारण बताए हैं। ये दोस्तों कारण इसलिए किए हैं ताकि जब क्रांति करते हैं तो बाकी चीजें अपने को समझ में आती रहे। तो ये जब कारण हुए थे तो उस वजह से 1800 क्रांति का जन्म हुआ था। इससे पहले वाले पार्ट में अपने दोस्तों बात की थी। इससे पहले क्या होता था, 3 प्रकार की संधियां की थी, आपको याद होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसने तो क्या किया, हस्तक्षेप नहीं किया था। वेलेजेरी ने सहायक संधियां की थी। पर उसके बाद अधीनस्थ की जो संधियां थी वो 1818 से आसपास स्टार्ट हो गई थी दोस्तों। तो जो 1818 से आसपास स्टार्ट तो हुई थी, उसके बाद दखल काफी ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद ये सारी चीजें हुई थी। नसीराबाद में कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों? 28 मई 1857 को दोस्तों ये नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो एक वो भी बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्रांति की वैसे स्टार्टिंग कब होनी थी, भारत की भी बात कर लेते हैं। तो क्रांति की स्टार्टिंग तो दोस्तों होनी थी ये अपनी दिल्ली से। कब होनी थी? ये होनी थी 31 मई को। कहां से? दिल्ली से। और स्टार्ट कहां से हुई है दोस्तों? ये हो गई थी स्टार्ट अपनी, यहां लिख लेते हैं, ये हो गई थी 10 मई को। होने 31 को चाहिए थी, 31 को हो कब गई थी? 10 मई को। और कहां से हुई थी? होने दिल्ली से थी। ये कहां से हो गई थी? मेरठ से स्टार्ट हो गई थी। इस वजह से दोस्तों कहते हैं क्रांति विफल रही थी। उसके अलावा ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन का पीएम कौन था दोस्तों? पाल्मस्टन। ये दोस्तों ब्रिटेन का पीएम था उस वक्त। और भारतीय जीजी की बात करते हैं, गवर्नर जनरल की बात करते हैं दोस्तों, तो वो थे अपने लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों। उसके अलावा बात करते हैं कि एजीजे, राजस्थान के एजीजे कौन थे? तो एजीजे थे दोस्तों, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, पैट्रिक लॉरेंस। ये दोस्तों बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं, तो मैंने सोचा एक बार बात कर लेंगे। तो सिर्फ नाम है, पता होना चाहिए। भारत का जीजी तो दोस्तों हो गया लॉर्ड कैनिंग हो गया। राजस्थान की अगर बात करते हैं, राजस्थान में एजीजी हो गया, पैट्रिक लॉरेंस हो गया। ब्रिटेन के अंदर पाल्मस्टन था, वो इनका पीएम था दोस्तों। ये छोटे से फैक्ट थे 1857 से रिलेटेड, तो उन्होंने बात कर ली दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया? तो कहाँ नेतृत्व किया? इन्होंने किया था आउवा के अंदर। ये आवा किस में पड़ता था? जो मारवाड़ क्षेत्र होता था दोस्तों। मेवाड़ का कौन था? तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमेसन था। ये पॉलिटिकल एजेंट था। 2 युद्ध हुए थे यहाँ पे, आपको याद होगा दोस्तों। एक तो हुआ था बिथोड़ा का युद्ध, दूसरा हुआ था चेलावास का युद्ध। तो दोस्तों ये 2 युद्ध हुए थे जो किसी संबंधित थे, मारवाड़ से थे। 1857 की क्रांति थी। ये तो हुआ था दोस्तों 8 सितंबर को और ये हो गया था 18 सितंबर को। और ये दोस्तों वही मैकमेसन था जिसका सिर काट के आवा के किले पे टांग दिया गया था, यानी काट के जो ये किला था किले के ऊपर ऐसे लटका दिया था ऐसे। तो वो था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1857 की ईस्वी की जो क्रांति थी का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम कहां से हुआ? अभी दोस्तों ऊपर में बात की थी कहां से प्रारंभ हुआ था। इसका प्रारंभ हुआ था मेरठ से। होना कहां से था? दिल्ली से था, पर मेरठ से हो गया। दिल्ली से कब होना था? 31 मई को। और कब स्टार्ट हो गई थी? 10 मई को। कहां से? मेरठ से स्टार्ट हो गई थी दोस्तों। राजस्थान में बात करते हैं दोस्तों, तो क्रांति की कुल देवी कौन थी? लिख लेते हैं यहाँ पे। तो कुल देवी कौन थे दोस्तों? सुगाली माता दोस्तों क्रांति के कुल देवी थे। और अगर बात करते क्रांति के देवता कौन से थे?
देवता हो गए अपने दोस्तों कामेश्वर महादेव हो गए। और उस वक्त एक समाचार पत्र था, तो समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों? पयामे आजादी। ये दोस्तों सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सीधे। समाचार पत्र कौन सा था 1800 क्रांति का राजस्थान में? तो पयामे आजादी था दोस्तों। देवता कामेश्वर महादेव थे, देवी अपनी सुगाली माता थी दोस्तों। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी? तो दोस्तों कितनी छावनियां थी? ये अपनी 6 छावनियां थी। कौन कौन सी छावनियां थी दोस्तों? वो थी अपनी नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा। तो दोस्तों ये अपनी 6 उस वक्त सैनिक छावनियां थी दोस्तों राजस्थान के अंदर। तो जैसे दोस्तों 10 मई को स्टार्ट हुई थी मेरठ से क्रांति, तो राजस्थान के जो एजीजी थे, कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। उसको खबर मिली, कब मिली थी? 19 मई को। और उसने सभी देसी रियासतें थे उनको आगाह कर दिया था कि भी संभल जाओ, क्रांति स्टार्ट हो चुकी है, विद्रोह स्टार्ट हो चुका, तो आप अपने क्रांतिकारियों को अपने राज्य में शरण ना दें, रियासत में शरण ना दें। तो ये बात कही गई थी दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नसीराबाद की क्रांति 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों उसका प्रारंभ हुआ था 28 मई 1857 को। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा सीधा डेट पे, तो ये डेट याद होनी चाहिए दोस्तों अपने को। आप साथ के साथ जैसे अपनी बात कर रहे हैं, आपको लगता है इसका आंसर है, तो आप दोस्तों नीचे कमेंट कर दिया करो साथ के साथ, ताकि आपको रिकॉल करने में इजी रहे। नसीराबाद में क्रांति क्यों हुई थी दोस्तों? अपने एक बार वो भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों क्रांति के कारण थे, एक तो दोस्तों नसीराबाद में कौन कौन सी थी? एक तो नसीराबाद दोस्तों, एक तो अपनी 15वीं और एक अपनी 30वीं बंगाल वाली जो नेटिव इन्फेंट्री बोलते हैं, ये 2 टुकड़ियां थी दोस्तों। एक थी मुंबई की बंबई लांसर्स। ये जो 3 अपनी इन्फेंट्रियां थी यानी सैनिक टुकड़ियां थी, तो उनसे ये हुआ कि जो मेरठ की जो सूचना मिली विद्रोह की, तो जो बाकी टुकड़े थे इन्होंने ये सोचा 15वीं इसने ये सारी कार्रवाई भारतीय सैनिक है उनको कुचलने के लिए की जा रही है, तो इससे उनमें विद्रोह की भावना जागी पहली। तो दूसरा ये हुआ दोस्तों कि जो 15वीं दोस्तों ये अपनी नेटिव इन्फेंट्री थी दोस्तों, ये उस समय जो अपने अस्त्र शस्त्र होते थे यानी शस्त्रागार बोलते हैं, उसकी रक्षा कर रही थी। तो रक्षा कर रही थी, संदेह हो गया अंग्रेजों को, तो उन्होंने इस 15वीं को कहाँ भेज दिया? इसको भेज दिया नसीराबाद। कहाँ से? इसको अजमेर से। तो सैनिकों के मन में ऐसा हुआ कि उन पे अविश्वास किया जा रहा है। और साथ में ब्यावर से दोस्तों 2 मेरे रेजिमेंट बुला ली गई थी, यहाँ पे 2 बुलाई गई थी। कौन सी बुलाई गई थी? मेरे रेजिमेंट। तो इनमें पूरा विद्रोह जागना ही था कि उनको संदेह होने लग गया कि तो बिल्कुल होना ही होना है, तो सैनिकों के मन में ये विचार भी आने लग गया था दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों क्या हुआ, उस वक्त बाजारों के अंदर जो छावनी में बंगाल और दिल्ली के जो दोस्तों संदेश वाहक थे उस वक्त, वो आए। उन्होंने कहा भी ये तो चर्बी वाले जो कारतूस हैं, तो ये अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, ये और प्रचार स्टार्ट हो गया। तो उससे भी दोस्तों ये मन में हो गया कि हमें ईसाई बनाना चाह रहे हैं, इस वजह से भी क्रांति स्टार्ट होनी थी दोस्तों। तो इन सब कारणों को मिला के 28 मई 1857 को दोस्तों ये क्रांति स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीमच में 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो पहली तो हुई थी 28 मई को नसीराबाद के अंदर दोस्तों, दूसरी हुई थी इसमें नीमच में, कब हुई थी? 3 जून को। 3 जून 1857 को हुई थी दोस्तों। जैसे ही दोस्तों नसीराबाद की सूचना थी, ये नीमच पहुंची। नीमच पहुंचते ही उसके बाद में क्या हुआ, तो नीमच के सैनिक थे दोस्तों, इन्होंने 3 जून 1857 को क्रांति स्टार्ट कर दी थी। क्रांतिकारियों ने दोस्तों छावनी को लूट लिया, आग लगा दी, और उसके बाद दोस्तों नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए, आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंच गए थे दोस्तों। इस प्रकार से क्रांतिकारी, और जो शाहपुरा के शासक थे, इन्होंने क्रांतिकारियों को भोजन की व्यवस्था करी, ठहरने की व्यवस्था करवाई, और उसके पश्चात दोस्तों क्रांतिकारी निम्बा हेड़ा पहुंच गए। वहाँ पे लोगों ने बहुत ही स्वागत किया, भव्य स्वागत किया कि आप आए हो, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देवली, टोंक, आगरा होते दिल्ली के मार्ग पे पहुंच गए दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों ये तो चले गए थे सारे। उसके बाद जो एजीजे लॉरेंस थे, उसने निर्देश दिया कैप्टन सोर्स को कि भी कोटा, बूंदी, मेरवाड़ा है, राजकीय सेना लेके आओ, और वापिस कब्जा कर लिया। कब कब्जा कर लिया था दोस्तों? 3 जून को तो इन्होंने किया था क्रांतिकारियों ने कब्जा, 8 जून को वापस नीमच पे कब्जा कर लिया गया था दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा। वापस कब किया कब्जा किया? 8 जून को। देखो दोस्तों कहानी सी एक बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा। सीधी अगर आप डेट याद करोगे तो याद रहेगी नहीं अपने को, इसलिए थोड़ा सा एक तो आपको हिस्ट्री है आपका रिवाइज हो जाएगा और साथ में याद भी रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एरिनपुरा में 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई? 21 अगस्त 1857 को दोस्तों ये क्रांति प्रारंभ हुई थी। जो जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जो पता चला कि नसीराबाद में क्रांति की सूचना मिली है, तो उन्होंने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया था दोस्तों। इन्होंने भी एरिनपुरा स्टेशन दोस्तों उसको लूट लिया, मारवाड़ के रास्ते दोस्तों दिल्ली की ओर वो रवाना हो चुके। जब दोस्तों ये दिल्ली जा रहे थे, तो उस वक्त दोस्तों पाली के अंदर गाँव पड़ता है दोस्तों आउवा, ठीक है। तो आउवा था, उसका ठाकुर कौन था दोस्तों? कुशाल सिंह। इस ठाकुर ने अपने कहा मेरे साथ में मिल जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और आउवा सबसे मारवाड़ का कहते शक्तिशाली सामंत कौन था? कुशाल सिंह था, सबसे शक्तिशाली सामंत था। तो कुशाल सिंह था, ये अंग्रेजों का भी विरोधी था और जो जोधपुर के महाराज थे उसका भी विरोधी था। तो इसकी सहायता के लिए कौन कौन आए थे? इसकी सहायता के दोस्तों ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसके लिए दोस्तों मेवाड़ से आए,
मेवाड़ से सामंत पहुंच गए। उसके अलावा दोस्तों जो मारवाड़ के सामंत थे वो भी पहुंच गए। मेवाड़ से आए थे सलूम्बर वाले, उसके अलावा रूपनगर वाले, उसके अलावा लसाणी। ये 3 जो सामंत थे दोस्तों ये इसकी सहायता के लिए आ गए। और मारवाड़ से कौन से आए दोस्तों, एक तो अशोक के आए थे, एक गुल्लर के आए थे और एक आपके आगे थे खेजड़ली के। खेजड़ली याद होगा ना दोस्तों, खेजड़ली आंदोलन जो बात कर रहे थे, वहां के जो सामंत थे वो आगे थे दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोटा में 1857 की क्रांति कब स्टार्ट हुई? तो ये स्टार्ट हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को दोस्तों कोटा में क्रांति प्रारंभ हुई थी। कोटा के अंदर बात करते हैं तो कोटा में राजा कौन था दोस्तों? कोटा में राजा था राम सिंह। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? वो था मेजर बर्टन। इसके दोस्तों 2 बेटे थे बर्टन के। एक का नाम तो दोस्तों ऑर्थर था, एक का फ्रैंक था, फ्रैंक या फ्रैंक जो भी था ये था। इन दोनों को दोस्तों मार दिया गया था। उसके अलावा दोस्तों डॉक्टर था, डॉक्टर क्या नाम था? डॉक्टर सैंडलर और कॉटम, ये 2 थे, इनकी भी दोस्तों हत्या कर दी गई थी। राम सिंह राजा ये वहां का पॉलिटिकल एजेंट, इसके 2 बेटे और ये एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों, इसलिए दोस्तों बीच में अपने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कोटा में दोस्तों ये तो राम सिंह अंग्रेजों की तरफ से था ही दोस्तों। अब विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 2 लोगों ने किया था, एक तो मेहराब अली खान ने किया, एक लाला जयदयाल। इन दोनों ने दोस्तों इसका नेतृत्व किया, यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। कोटा में किस कैप्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया? अभी दोस्तों बात की कोटा में कौन था? मेजर बर्टन। तो किसका सिर काट के घुमाया गया? मेजर बटन का है, वो सिर काट के घुमाया गया था दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को कोटा के दुर्ग में कैद कर दिया? तो कोटा का महाराव कौन था? अभी ऊपर बात की दोस्तों, महाराव था दोस्तों। और तख्त सिंह कहाँ का था दोस्तों? तख्त सिंह था मारवाड़ का दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। राजस्थान में 1857 ईस्वी के समय एजीजे यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी ऊपर दोस्तों अपने बात की थी, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये था दोस्तों। और जीजी कौन था? वो था कैनिन, यानी गवर्नर जनरल तो कैनिन था। और ब्रिटेन का पीएम कौन था दोस्तों? वो था पार्मस्टन। पीएम तो पार्मस्टन था दोस्तों। और इंडिया के अंदर बात करते हैं जीजी, तो जीजी था दोस्तों अपना कैनिन था। और एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन ने कौन सा युद्ध किया? तो दोस्तों ऊपर हमने बात की थी, मारवाड़ के अंदर 2 युद्ध हुए थे। एक तो दोस्तों युद्ध हुआ था भिथोड़ा का युद्ध, एक हुआ था चेलावास का। तो भिथोड़ा तो हुआ था दोस्तों 8 सितंबर को, और चेलावास है ये हुआ था 18 को। तो इसका आंसर हो जाएगा चेलावास का दोस्तों। ये सुमेरपुर दोस्तों, सुमेरपुर ये जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के महाराज अपने जो सुमेर सिंह थे उनके नाम पे पड़ा था दोस्तों। जवाई नदी के पास में 1912 में इसका अस्तित्व में आया था ये। और इसका संबंध प्रथम विश्व युद्ध से था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था दोस्तों, उससे इसका संबंध रहा है दोस्तों। और इसके अंदर क्या किया गया दोस्तों? ब्रिटिश सरकार ने जोधपुर महाराज को कहा था कि जो ओटोमन युद्धबंदी है उनके लिए युद्ध शिविर बनाएंगे। वो कहाँ बनाया गया था? सुमेरपुर में बनाया गया था दोस्तों। उसके अंदर ऐसा माना जाता है कि उसमें करीबन 9000 युद्धबंदी दोस्तों यहाँ रखे गए थे। और आज भी करीबन 150 के आसपास दोस्तों जो तुर्की युद्धबंदी थे उनकी खबरें दोस्तों यहाँ मिलती है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1857 ईस्वी के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्तों? वो था मेजर सोवर्स। और यहाँ का राजा कौन था? राजा था दोस्तों यहाँ का स्वरूप सिंह है। मैं क्वेश्चन कहा था दोस्तों, ये था अपना मारवाड़ का। कर्नल ईडन ये किसका था? ये था जयपुर का। और जयपुर का राजा कौन था दोस्तों? वो था राम सिंह सेकंड। और इसकी बात करते हैं अच्छा मारवाड़ का, तो मारवाड़ का था दोस्तों तख्त सिंह था दोस्तों। उसके बाद जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये दोस्तों एजीजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? अभी ऊपर बात की दोस्तों, मारवाड़ का कौन था? मैकमेसन था दोस्तों। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही दोस्तों। ऐसा मैंने किया है दोस्तों, जो ये कौन कौन से शासक थे और कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों, उसका शॉर्ट्स में मैंने दोस्तों वीडियो डाल दी है छोटा सा, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें सारे बताए हैं। और एक मैं ऐसा करूंगा, एक मैप बना के मैप के अंदर ये सारी चीज डाल दूंगा ताकि आप उसको आराम से शॉर्ट्स के अंदर, ताकि आप उसको आराम से कर पाए। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। और दोस्तों लास्ट तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज दोस्तों कमेंट जरूर करें। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट्स में किसी और वीडियो के साथ में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।